हेलो दोस्तों, बीकेटी पाठशाला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है ट्रांसलेशन मेथड। तो आज हम लोग इस इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो आज का हमारा टाइटल है स्ट्रेंथ इन यूनिटी। स्ट्रेंथ यानी इसका मतलब होता है शक्ति, इन आपका प्रपोजिशन है और यूनिटी यानी एकता, यानी एकता में शक्ति, यानी एकता में शक्ति है। इन अ विलेज, विलेज मतलब गांव, एक गांव में नियर भारतपुर, नियर का मतलब होता है के करीब, यानी भारतपुर के करीब, देयर लिव्ड अ फार्मर विद हिज 4 सन्स। देयर लिव मतलब होता है दोस्तों रहना, ये उसका सेकेंड फॉर्म है। तो देयर लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहता था विद हिज 4 सन्स, अपने 4 बेटों के साथ। द फार्मर वॉज फेड अप, फेड अप मतलब होता है तंग आ जाना। तो फार्मर यानी किसान, किसान तंग आ चुके थे ऑफ द बैड हैबिट्स ऑफ हिज सन्स, यानी अपने बेटों के, हैबिट का मतलब होता है आदत, बैड यानी बुरी, यानी अपने बेटों के बुरी आदत से। तो किसान अपने बेटों के बुरी आदत से तंग आ चुके थे। दे यूज टू क्वारल, यूज टू का दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं जब पास्ट में किसी काम को लगातार दिखाना हो। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, तो हम लोग बोलेंगे, इसका ट्रांसलेशन होगा आई यूज टू प्ले क्रिकेट। तो इसी तरह दे यूज टू क्वारल, क्वारल मतलब होता है झगड़ा करना, वो झगड़ा करते थे विद वन अनदर, एक दूसरे से, यानी वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। द फार्मर मेड हार्ड एफर्ट्स टू क्योर देयर बैड हैबिट्स, यानी किसान ने बहुत कोशिश किया। टू क्योर यानी क्योर का मतलब होता है ठीक करना, ठीक करने के लिए देयर बैड हैबिट्स यानी उनकी बुरी आदतों को, किनकी, अपने बेटों की। बट फेल टू डू सो, फेल यानी असफल हो गया, यानी ऐसा नहीं कर सका। टू डू सो यानी ऐसा करने में असफल हो गया। तो भारतपुर के करीब एक गांव में एक किसान रहता था और उनके कितने 4 बेटे थे, और जो किसान थे वो अपने बेटों की बुरी आदतों से जो है तंग आ चुके थे। उनके जो बेटे थे हमेशा आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। तो किसान ने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में असफल हो गए। आगे है, वन डे, एक दिन, द फार्मर वॉज सीरियसली इल, सीरियसली मतलब गंभीर रूप से, इल यानी एक दिन किसान गंभीर रूप से, इल यानी बीमार हो गया। ही कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, कॉल का मतलब होता है बुलाना। हिज 4 सन्स, अपने चारों बेटों को। ही आस्क्ड देम टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे कहा, क्या कहा, टू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लाने के लिए, अ बंडल ऑफ स्टिक्स यानी लकड़ियों का एक बंडल। वन बाय वन, एक एक करके, ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी एक एक करके, ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे कहा, क्या कहा, टू ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ने के लिए, अ बंडल ऑफ स्टिक्स यानी लकड़ियों के बंडल को। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, ट्राइड विद ऑल देयर स्ट्रेंथ, ट्राई का मतलब होता है दोस्तों कोशिश करना, यानी उन्होंने कोशिश की। यह आपका है सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस आपका भी टू है यहाँ पे। विद ऑल देयर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत यानी शक्ति। बट नो वन वॉज एबल टू ब्रेक इट, यानी कोई भी इसे तोड़ नहीं सका। तो एक दिन जो है किसान जो है बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो गए। तो उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया और उनसे एक लकड़ी का बंडल लाने के लिए कहा, या एक लकड़ी का गुच्छा लाने के लिए कहा, और उन्होंने एक एक करके अपने बेटों से कहा कि इसे तोड़ो। लेकिन सभी ने कोशिश किया तोड़ने का, लेकिन सभी नाकाम रह गए, यानी वो तोड़ नहीं सके। देन फिर, द फार्मर अनटाइड, अनटाइड यानी खोल दिया, द फार्मर अनटाइड, या ये भी आपका सब्जेक्ट प्लस भी टू सिंपल पास्ट। द बंडल
यानी बंडल को, एंड गेव 1 स्टिक्स ईच टू हिज 4 सन्स। गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव, इसका मतलब होता है देना। तो एंड गेव और दिया 1 स्टिक्स ईच टू हिज 4 सन्स, यानी अपने चारों बेटों को एक एक स्टिक करके दिया, यानी एक एक लकड़ी दिया। ही सेड देम, उन्होंने उनसे कहा, किसान ने अपने बेटों से, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, द स्टिक्स, लकड़ी को। तो जब वो लोग तोड़ नहीं सके उस लकड़ी के बंडल को, तो किसान ने क्या किया, उस बंडल को खोल दिया और सभी अपने चारों बेटों को एक एक लकड़ी करके दिया और उसे तोड़ने के लिए कहा। दिस टाइम, यानी इस समय दे ब्रोक, ब्रेक का V2 है, ब्रोक यानी उन्होंने तोड़ दिया, द स्टिक्स इजीली मतलब आसानी से, यानी उन्होंने लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया। जब एक एक लकड़ी सबको दिया गया तो वो जो है आसानी से तोड़ दिया, ब्रोक। ये भी आपका कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सिंपल पास्ट। तो मोस्टली जो कहानियाँ होती है दोस्तों वो सिंपल पास्ट में ही होती है, इसलिए यहाँ पे V2 जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। द स्टिक्स इजीली, और इजीली क्या है आपका, ये आपका है एड वर्ब। आगे है रिमेंबर बॉयज, याद रखो बच्चों या लड़कों। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। अब किसान बोल रहा है अपने लड़कों से, ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी हमेशा रिमेन रहो यूनाइटेड लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी लकड़ियों के बंडल की तरह। इफ यू हेल्प इच, यानी इफ यू हेल्प, अगर तुम मदद करते हो, ईच अदर यानी ईच अदर, अगर तुम एक दूसरे की मदद करते हो, नो वन कैन हार्म यू, यानी हार्म मतलब होता है दोस्तों नुकसान पहुंचाना, तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बट लेकिन व्हेन यू क्वारल, तुम जब झगड़ते हो, लड़ते झगड़ते हो, यू आर एलोन, तुम अकेले हो जाते हो, एलोन का मतलब अकेला, एंड एनीवन कैन इजीली हर्ट यू, और एनीवन यानी कोई भी, कैन इजीली आसानी से, हर्ट यू तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लर्न अ लेसन फ्रॉम दीज स्टिक्स, यानी इन लकड़ियों से एक सबक सीख लो। वो अपने बेटों से कह रहा है कि इन लकड़ियों से एक सबक सीख लो। क्या सबक, स्ट्रेंथ इन यूनिटी, यानी एकता में शक्ति है या एकता में पावर है। सिंस देन, तब से, द 4 बॉयज, चारों लड़के, नेवर क्वारल, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, नेवर क्वारल कभी नहीं झगड़े, एंड वर्क और काम किए, टुगेदर इन फार्म्स यानी खेत में, और एक दूसरे के साथ खेत में काम किए। तो जब वो एक एक करके लकड़ी को तोड़ दिया तो उनके जो पिताजी थे, फार्मर यानी किसान, उन्होंने अपने बेटों से क्या कहा कि याद रखो हमेशा किसके तरह रहो, लकड़ी के बंडल की तरह, यानी एकजुट होकर के। अगर तुम एक दूसरे की मदद करते हो तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम आपस में झगड़ते हो तो तुम क्या हो जाते हो, अकेला हो जाते हो, और कोई भी तुम्हें आसानी से, इजीली यानी आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। और कह रहा है कि इन लकड़ियों के बंडल से एक सबक सीख लो। क्या सबक सीख लो कि स्ट्रेंथ इन यूनिटी, की एकता में पावर है, एकता में शक्ति है। और तब से जो है वो चारों लड़के आपस में मिलजुल कर रहने लगे, यानी और कभी भी झगड़ा नहीं किया और अपने खेत में जो है एक दूसरे के साथ काम करने लगे। तो दोस्तों कैसे लगी ये स्टोरी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।